हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू सुनिधि किचन एंड ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग में टाइम अराउंड हो रहा होगा सुबह का 10 बज रहा है। तो मैं सोची चलो ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। और मैं बना रही थी, लास्ट ब्लॉग में भी शेयर करी थी, मैं गाजर ये सब पील करके रखी थी। तो उसी का मैं हलवा बनाऊँगी, गाजर का हलवा। और साग मैं रख दी हूँ, स्टार्टिंग में दिखाई, वो पक रहा है साग। तब तक मैं गाजर को कस लेती हूँ। और मैं हमेशा से इसी तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ, जो एक तरीका होता है। और आजकल तो काफ़ी सारा इंस्टेंट जो है ना वो आ गया है। अगर टाइम नहीं है तो वैसे बना सकते हैं, बट मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है गाजर को कस कर बनाना। और मशीन भी आ गया है, आप इस तरीके से नहीं तो फिर आप मशीन में भी कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं है। तो मैं इसी तरीके से जो ट्रेडिशनल हमारा पहले से लोग इसी तरीके से गाजर को कश करके बनाते आ रहे हैं। तो काफ़ी इजी वे में हो जाता है। और ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मशीन यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, अराउंड 1 kg है। तो इसमें मशीन का क्या यूज़ करना, ये तो यूँ ही हो जाएगा। थोड़े ही टाइम में सारा काम फिनिश हो जाएगा, ये जो है गाजर कस जाएगा। तो चलिए गाजर को यहाँ पे कस लेते हैं। और साइड में साग पक रहा है और राइस बनाऊँगी। तो और बच्चे लोग हैं घर पे ही हैं, अभी ठंड की छुट्टियां चल रही है तो अभी घर पे ही बैठे हैं। अब क्लास स्टार्ट होगा थोड़े टाइम बाद, तो स्कूल भी ओपन होगा उन लोग का। और तो चलिए आगे कुछ बातें करते हैं किसी टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक मैं आप लोग के साथ लेकर आई हूँ, काम को बोझ नहीं कर्तव्य समझें, कंसीडर वर्क एज अ ड्यूटी नॉट अ बर्डन। तो चलिए इसके बारे में कुछ टॉपिक के बारे में कुछ मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करती हूँ, कुछ प्रेरणादायक बातें, मोटिवेशनल बातें। किसी भी काम को खुशी और जिम्मेदारी से करने पर सफलता, शांति और मनचाहा परिणाम मिलता है। एग्री करते हैं या नहीं ज़रूर बताइएगा। इसे जिम्मेदारी समझें, ना कि दबाव कि हमें कोई काम कर रहे हैं, जैसे घर का ही कोई काम कर रहे हैं ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि मीन्स की दबाव है, बोझ समझकर हम उस काम को कर रहे हैं। हर काम में महत्व होता है, हर काम का वैल्यू होता है। और सकारात्मक सोच से ही काम आसान और सफल होता है। हम पॉजिटिव सोच कर वो काम करेंगे, पॉजिटिव सोच कर वो काम करेंगे तो काफ़ी उसमें सक्सेस मिलेगा और हमारे लिए इजी हो जाता है। ऐसा नहीं होता है ना, काफ़ी सारा आगे काम आ गया, फिर हम सोच रहे हैं, टेंशन में आकर उस काम को कर रहे हैं ना, तो आप अक्सर देखेंगे वो काम आपका बिगड़ता ही है, वो सफल नहीं होता है। जिससे जीवन में संतोष आता है, तो हम बिना मीन्स की पॉजिटिव सोच के साथ कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो वो आसान होता है और फिर उससे हम सक्सेस मिलती है। और फिर हम उससे सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, ये काम इतना टफ था, हार्ड था, मुश्किल था, फिर भी मैं उसको काफ़ी मीन्स की हम उसको काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किए, जो भी हमारा काम था। तो काम को कर्तव्य समझने के कुछ बेनिफिट हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, काम को बोझ मानने से निराशा आती है। काम को आप समझ लेंगे कि वर्क जो है, काम जो है हमारा वो क्या एक बोझ है, बर्डन है, जबकि कर्तव्य समझने से आप उसे बेहतर तरीके से करते हैं। और इसके और भी फ़ायदे हैं। बेटर रिज़ल्ट, आपको बेहतर परिणाम मिलता है। जब आप मन से काम करते हैं तो उसमें सफल होने की पॉसिबिलिटी, संभावना जो है वो बढ़ जाती है। मेंटल पीस नेक्स्ट है। मेंटल पीस, आपको मानसिक शांति मिलती है। शांत मन से किया गया काम संतुष्टि देता है। आप उससे सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं, मेरा काम जो मैं किया हूँ वो काफ़ी अच्छा है, मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। आत्मसम्मान, सेल्फ इस्टीम, जब आप अपना कर्तव्य निभाते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है ना। आपको ऐसा कभी फील होता होगा, आप अच्छे से कोई भी काम करेंगे ना, जैसे कोई भी काम लीजिए, घर का काम कर लीजिए, बाहर का जो भी आपको काम है, आप जो भी काम करते हैं, जैसे ऑफिस में ही कुछ हो जाता है, किसी दिन ओवर टाइम आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप उसको टेंशन में आ जाते हैं, कैसे होगा, इतना ही टाइम है, इतना ज़्यादा मुझे कंप्लीट करना है हमारा जो काम है। तो आप उसको अगर बिना टेंशन लिए ना स्टेप बाय स्टेप उस काम को करते जाएंगे ना, तो देखिएगा आपका सारा काम इजी वे में हो जाएगा। और आप टेंशन में क्या होगा ना, वो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा और टाइम से भी नहीं होगा। और आप शांत दिमाग से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पॉजिटिव माइंड लेकर उस काम को कीजिए, देखिए आपको अच्छा भी फील होगा और आपका काम भी ऑन टाइम सब डन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ।
कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके महत्व को समझिए। काम को बोझ नहीं अवसर समझें, खुद को निखारने का एक अवसर मौका समझें। जब मन में कर्तव्य की भावना होती है तो हर काम आसान लगता है। कर्तव्य मीन्स कि जब आपके मन में आ जाएगा नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही है, मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ मन में कर्तव्य की भावना, तो मीन्स कि आपका ये ड्यूटी ही है, मीन्स कि मेरा ये ड्यूटी है, मुझे ये करना है, तो आपको वो काम ईजी लगेगा। मेहनत का फल मीठा होता है, ये तो सभी जानते हैं, अगर उसे ईमानदारी से किया जाए तो। और तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हम अपने आप को मीन्स कि कैसे बदलाव करें, कैसे करें बदलाव, उसके लिए आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को पूरा करने का लक्ष्य बनाएं। मीन्स कि सपोज़ कि इतना टाइम में आपको 10 टास्क कुछ कंप्लीट करना है, कोई टास्क है आपके पास वो कंप्लीट करना है, तो आप उस टाइम मैनेज करें, फिर सोचें कि इतना टाइम में इसका टास्क को करना है, इतना से इतना इस टास्क को करना है। आप टेंशन लेने के बजाय ना उस काम को पार्ट बाय पार्ट स्टेप बाय स्टेप उसको बांटें और मीन्स फिर उसको काम करें, उस काम को करें तो आपको लगेगा कि नहीं मेरा जो काम है हो गया है। तो यही है कि उसके लिए पहले आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को पूरा करने का लक्ष्य बनाएं। बी ग्रेटफुल, काम करने के मौके के लिए आभारी रहें। स्टे पॉजिटिव, सोचें कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं और इससे क्या हासिल होगा। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें, काम को अपनी जिम्मेदारी समझें, ना कि किसी और का दबाव। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अपने काम को बोझ की बजाय एक कर्तव्य और एक अवसर के रूप में देख पाएंगे और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। काम कोई भी हो, अगर हम उसे बोझ मानकर करेंगे ना तो उसमें ना तो सफलता मिलती है और ना ही उस काम को करने से मन प्रसन्न होता है। काम प्रसन्न होकर करने से ही मन को शांति मिलती है और संतुष्टि भी मिलती है, और शांत मन से किए गए काम में कामयाबी मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती है। इसीलिए हमें किसी भी काम को बोझ नहीं समझना है, अपना ड्यूटी समझना है, कर्तव्य समझना है और उस काम को अच्छे से करना है। सक्सेस, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको और आपको काफ़ी हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी, काफ़ी आप खुश फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। और तो यही मैं इस टॉपिक पे कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर की हूँ। अब चलिए कुछ बातें करते हैं। काम का बोझ, चलो काम तो हम कर लेंगे किसी भी तरीके से। अब काम का बोझ हल्का करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी तो देना ही है, उसे प्राथमिकता तो देनी ही है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और कम इम्पॉर्टेंट काम है जिसमें कम समय लगने वाले हैं कार्यों को, उस काम को, उस वर्क को बाद में करने के लिए छोड़ें। अपने समय का एक लिमिट मीन्स की टाइमलाइन निर्धारित करें। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक टाइमलाइन फिक्स करें और फिर उसे आगे जो भी है उसको काम को करें। अपने काम को दूसरे के साथ शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो आप किसी दूसरे का हेल्प भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टेंशन में ले आकर आप किसी को ना बताएं, फिर आपको मीन्स होता है ना कि ज़्यादा काम करने से भी थोड़ी सी हेल्थ इशू ये सब हो जाते हैं। तो अपने काम को दूसरों के साथ शेयर करें, हेल्प लें। यदि आपके पास बहुत अधिक काम है और दूसरे से मदद मांगने में संकोच ना करें, बिल्कुल हेल्प लें आप। अपने काम को ऑटोमेटिकली मीन्स कि काम करें, यदि संभव हो तो अपने कार्य को ऑटोमेटिक तरीके से करने को करें और इससे आपका समय और एनर्जी भी बचेगी। अपने काम से विराम लें, लंबे मीन्स कि रेस्ट लें थोड़ा। लंबे समय तक बिना किसी ब्रेक के काम करने से तनाव और थकान हो सकती है। ये बात तो सही है कि आप तो नियमित रूप से मीन्स कि
टाइमली आप उसको ब्रेक लेने से आप अधिक अच्छा फील करेंगे, आपको अंदर से अच्छा फील होगा। यदि आपके काम का बोझ बहुत अधिक है तो आपको अपने जो सीनियर हैं या जो भी हैं उनसे बात करनी चाहिए, वे आपकी मदद करने के लिए कुछ सॉल्यूशन देंगे, कुछ सुझाव देंगे। तो और अपने काम को छोटे या अधिक कार्यों में विभाजित कर दे। मीन्स कि मैं जैसा कि पहले बताई कि पार्ट में भी स्टेप बाय स्टेप करने का कोशिश करें, इससे उन्हें पूरा करना आसान हो जाएगा। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं, इससे आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। अपने काम को पूरा करने के लिए इससे मीन्स कि आवश्यक जो भी है संसाधन या जो भी है उसको इकट्ठा करें, इससे आपके काम को पूरा करने में आसानी होगी। अपने काम को पूरा करने में बाधा डालने वाली चीज़ों को हटा दें, इससे आप अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। अपने आप को अपने काम का बोझ हल्का करने के लिए आप इन तरीकों को, इन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आप अपने काम को अधिक कुशलता से और कम तनाव के साथ पूरा कर पाएंगे। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि किसी भी काम को करने का एक टाइम फिक्स करें। अगर आप लगातार घंटों काम करने की वजह से, मीन्स कि लगातार आप काम कर रहे हैं, उसकी वजह से इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। खुद के लिए हर दिन निकालें समय, हमेशा हाँ कहने की आदत छोड़ें, अपने बारे में सोचें, अपने आप देखें कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। हमेशा व्यस्त रहना गुड वर्क नहीं होता है, इसीलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए जो भी आपका काम है वो करें। ऐसा नहीं कि हमारा मीन्स कि नींद आ रहा है और ज़बरदस्ती हम कोई काम को कर रहे हैं, या फिर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट ले लेते और फिर टेंशन भी है कि नहीं इतना सारा काम मुझे फिनिश करना है और आप उस काम को किए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि चलो उस दिन तो आप किसी भी तरीके से उस काम को निपटा लेंगे, बट आपका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट डे अगर आपको काम करना होगा तो फिर आपका फिर मन नहीं करेगा, या फिर नींद सी आएगी, या फिर थोड़ा हेल्थ अफेक्टेड होगा। इस ब्लॉग में यही है। और मैं बता दूं क्या क्या की, तो हलवा बनाई, लंच भी साथ साथ में बना ली थी, राइस दाल। गरम है किसको फूक रहा बेटा, हलवा के हमको। और साथ में गाजर का हलवा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, यही जो मेथड है यही तरीके को फॉलो करती हूँ और यही अच्छा लगता है। कोई इंस्टेंट मैं तरीका नहीं अप्लाई करती। गाजर का हलवा या जो भी है, मुझे जो इसमें आसानियाँ मिलती है ना, आसानी होती है, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल गर्मा गर्म हलवा। और जब तक बन रहा था इन लोग पूछ रहे थे कि मम्मा कब बनेगा, और इसी बीच अचित का थोड़ा सा पढ़ाई भी हो गया था, वो मेरे से पूछ भी रहा था, मैं किचन का काम भी कर रही थी। और देवांश का भी मस्ती है, वो थोड़ा पढ़ता है कभी नहीं, इस तरीके से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।